देखिए अगला क्वेश्चन। इसमें क्या है कि हमारे पास एक सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। इसका जो प्रेशर दिया गया है कितना है, 249 किलो पास्कल, यानी प्रेशर दिया गया है 249 किलो पास्कल। इसके अलावा क्या है, जो टेम्परेचर दिया गया है टी, ये कितना दिया हुआ है, ये हमारे पास 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हमें केल्विन में बदलना है तो 273 ऐड करना होगा। ये हमारा हो जाएगा 300 केल्विन, टेम्परेचर की बात आ गई। इसके अलावा क्या हुआ है, हमारे पास आर की वैल्यू दी गई है। आर इज इक्वल टू है 8.3, और इसके बाद जूल मोल इनवर्स, इसकी वैल्यू दी गई है। और नीचे क्या है, ये हमारा केल्विन का इनवर्स, ये केल्विन का इनवर्स है। क्या है, केल्विन का इनवर्स। इसके बाद हमें जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है कि इट्स डेंसिटी, यानी रो की वैल्यू फाइंड करना है। रो क्या है ये हमें फाइंड करके बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो रो का फार्मूला हमारे पास होगा, डेंसिटी का फार्मूला जो होगा वो क्या होगा, हमारे पास जो प्रेशर है वो ले लो, और जो भी लिक्विड भरा हुआ, जो भी गैस भरी हुई है, उसका मोलर मास, एम क्या है, मोलर मास है। नीचे क्या आएगा, आर टी आएगा। ये फार्मूला है हमारा, ये याद होना चाहिए। ये रो है, डेंसिटी है, ठीक है, जो हमको फाइंड करनी है। सिंपल सा फार्मूला है। देखो सबसे पहले हमारे पास ये हमारा जो है क्या है, प्रेशर है, कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं 249 × 10⁻³ पास्कल, ठीक। ये प्रेशर हो गया। अब सारी वैल्यू पुट करना है। एम हमारा मोलर मास है। एम क्या है, मोलर मास। मोलर मास वो भी किसका मोलर मास है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस का मोलर मास है। तो मोलर मास इसका जो होता है क्या होता है, टू, क्यों टू, क्योंकि ये दो H2 होता है, इसी को लिया जाता है। यहाँ पर होता है हमारे पास मोलर मास, ठीक है, 1 ग्राम पर मोल होता है। अब इसको जब केजी में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 10⁻³ केजी पर मोल, ठीक है। अब सारी वैल्यू पुट करना है और आंसर निकल आएगा। तो रो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, पी की वैल्यू कितनी थी, 249 × 10⁻³ इसके अलावा एम, एम अभी हमने ये निकाला है 2 × 10⁻³ नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा आर। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू पेपर में दी गई है, ये है 8.3, 8.3 है, ठीक है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, इसके अलावा हमारे पास टी टेम्परेचर, ये कैलविन में रखना है। क्यों कैलविन में रखना है, ये यूनिट के हिसाब से हमें एडजस्ट करना होता है, 300। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो ये पावर से पावर कट जाएगी। अब इसको 3 से काटोगे तो 3 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ 100 बचेगा। जब इसको 3 से काट दोगे तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर 3 बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद इसका जब ये हटा दोगे पॉइंट, तो ये पॉइंट हटाने के बाद हमारा एक जीरो हट जाएगा। 83 से 83 ये कट जाएगा पूरी तरीके से, इसी हिसाब से दिया होता है कि ये कट जाए। 83 से 83 कट गया, यहाँ पर बचा क्या, 2, ये क्या बचा, ये बचा हमारे पास 10, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 10, ये आ जाएगा हमारा कितना, 0.2। और इसकी यूनिट जो है केजी पर मीटर क्यूब। देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, ठीक। ये सब ऐसा सीक्वेंस लगा होता है कि जल्दी से कैलकुलेशन हो जाता है। वैसे इसकी वैल्यू जो होती है हमारे पास कितनी होती है, 8.314 होती है, लेकिन हमें अप्रॉक्सीमेट लेके चलना है, और वैसे भी दिया गया है इतनी वैल्यू। जब इसको 3 से काटोगे तो ये सामने आपके निकल के आ जाएगा 83, 83 से 83 चला जाएगा, ठीक। समझ में आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाकी अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर एम को मोलर मास कहा जाएगा। मोलर मास किसका होगा, जो भी सिलेंडर में होगा, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है इसलिए उसका मोलर मास। ये बाकी ये वैल्यू दी गई थी, ये हमारा केल्विन में क्यों रखा, और इसको हमने केजी में क्यों, मोलर मास को केजी में इस वजह से चेंज किया क्योंकि सारे ऑप्शन में केजी दिया हुआ है, कहीं पर भी ग्राम नहीं दिया। अगर ग्राम दिया होता तो फिर केजी में ना बदलते उसको, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसको, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो टेलीग्राम में आके पूछ सकते हैं, ठीक।